नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे पहला सुख निरोगी काया। यानी बहुत सारी जो बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, वो तैयारी कर रही हैं, तो वो तैयारी के साथ और घर के काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी कैसे ख्याल रखें, इसी मुद्दे पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपको सही लगे तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो, हालांकि ये सभी के लिए रूल है, बहनों के लिए ही नहीं है, कोई भी इन रूल्स को फॉलो कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो गृहिणी होती है, जिसको सुबह जल्दी उठना होता है, जो रात को भी सबसे बाद में सो पाती है, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती रात को, सुबह उठते फिर उसको काम दिखाई देने लगता है और सबका ध्यान वो रख लेती है, पूरे घर को वो संभाल लेती है। लेकिन एक दिन भी अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, वो काम ना कर पाए, तो पूरा घर मिलकर भी उसके काम को कर नहीं सकता और ना ही उसको संभाल सकता है। जबकि वो एक अकेली पूरे घर के खाने की व्यवस्था से लेकर साफ़ सफाई से लेकर सब कुछ इतने करीने से कर लेती है और फिर अंत में ये भी सुन लेती है कि तुम करती ही क्या हो सारे दिन घर पे। ये तो हम महिलाओं की शक्ति है, सहन शक्ति है, जो हम इतना सब कुछ कर लेते हैं, तो इस पे तो हमें गर्व है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, तो सबसे पहला जो रूल आपको फॉलो करना है, सुबह से लेकर शाम तक का बताऊँगी। सुबह आपको जब भी आप उठते हैं तो उठते ही अपने लिए 20 से 30 मिनट ज़रूर निकालें। भले ही आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ जाए, अगर आप 20 मिनट आधा घंटा कम भी सो लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सुबह सुबह की जो आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है ना, वो आपके पूरे दिन को तरोताज़ा कर देती है और आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मुझे पता है सुबह उठते ही सभी को काम दिखाई देता है, किसी को चाय बना के देनी होती है, बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है, बहुत सारे काम होता है गृहिणी को, लेकिन फिर भी कैसे भी करके अपने आप को मनाना पड़ेगा इस बात के लिए कि नहीं, सुबह उठते ही तो मुझे आधे घंटा खुद के लिए रखना ही है। उस आधे घंटे में आप थोड़ा सा टहल सकती हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कुछ योगा कर सकते हो आप। तो उसके करने से आपका पूरा दिन तो वैसे भी अच्छा जाएगा और आपकी सेहत के लिए सुबह सुबह की जो 15-20-30 मिनट की एक्सरसाइज होती हैं, ये बहुत ही फ़ायदा देती हैं। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि नहीं 15-20 मिनट से आधे घंटे से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सुबह पहले उठते ही, सबसे पहले उठते ही 20 मिनट 30 मिनट हो सके तो अपने आप को ज़रूर दें, थोड़ा सा प्राणायाम योगा वगैरह ज़रूर करें। उसके बाद आप योगा ये करने से पहले 1 गिलास सुबह सुबह गुनगुने पानी का ज़रूर पिएं। उसके बाद ज़्यादा टाइम तक आप खाली पेट ना रहें। घर की जो गृहिणी है वो सारे काम उसको काम की लगी रहती है, ये काम कर लूँ ये कर लूँ, वो सबसे अंत में जाके दोपहर में खाना खाती है। तो अपनी सेहत के लिए, क्योंकि आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको अपना ही ध्यान खुद ही रखना है। और अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो आप अगर भागा दौड़ कर भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं साथ साथ, तो कल को आपको नौकरी मिल भी जाएगी तो उस नौकरी को आप कैसे कर पाओगे निभाकर, जब आपकी तबीयत ही साथ नहीं देगी, क्या उस पैसे का बनेगा। क्योंकि इसीलिए बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है। सबसे पहले अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप बाकी की जीवन का आनंद ले सकते हो। इसलिए ज़्यादा समय तक दोपहर तक खाली पेट ना रहें। सुबह चाय के साथ आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बच्चों के लिए बनाते हो, बाकी के लोगों के लिए बनाते हो, तो ज़रूर टाइम निकाल कर काम करते करते अपने कुछ ज़रूर खाएं। इसके अलावा दिन में आपको, जैसे अगर संभव है, सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, मैं तो नहीं कहती कि सभी को फल मिल जाते हैं या फिर हरी सब्जी मिल जाती है। मैं तो खुद की बताऊँ तो कभी नहीं मिली हरी सब्जी, एक लहसुन की चटनी में ही काम चलता था। लेकिन अगर किसी के संभव है तो वो हरी सब्जी ज़रूर खाएं। जैसे किसी के घर पे पानी की व्यवस्था है तो वो थोड़ी बहुत अपनी खुद की, जैसे सर्दियों में तो पालक वगैरह मेथी वगैरह बो लेते हैं, अभी गर्मियों में कोई गेहूं की बेल लगा ली, ऐसी थोड़ी बहुत अपने घर पे सब्जियां बाज़ार से ना ला सकते हो तो घर पे बनाने की कोशिश करें। लेकिन थोड़ी बहुत हरी सब्जी एक टाइम तो ज़रूर खाने की कोशिश करें अगर संभव हो तो। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए संभव होता है। इसके अलावा मौसमी फल होते हैं, उनको भी आप साथ में ज़रूर लें। सब्जी के साथ आप जब भी खाना खाते हो तो उसके साथ आप सलाद ज़रूर लें, जैसे खीरे वगैरह, प्याज वगैरह, अब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, टमाटर वगैरह, आप थोड़ी बहुत सलाद साथ में ज़रूर लें। खीरे जो होते हैं वो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, तो आप थोड़ी बहुत संभव हो तो ज़रूर लें। लेकिन
खाना आप जब भी खाएं ताज़ा ही खाएं। सबके लिए बनाते हैं तो 5 मिनट बाद काम बन जाएगा, लेकिन ताज़ा खाना ही खाएं। उसके बाद चाय कई बहनों को आदत होती है, जैसे मुझे भी है थोड़ी सी ज़्यादा आदत है, लेकिन मैं कम कर रही हूँ। अब गर्मियों में तो चाय बहुत ही नुकसानदायक होती है, सर्दियों में तो फिर भी हम पी लेते हैं। तो चाय कम से कम पीनी है। और शाम को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सोने से पहले कम से कम घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खाना है। हमारी आदत होती है कि हम ठीक सोने से पहले खाना खाते हैं और खाना खाते ही हम सोने चले जाते हैं। कभी भी आप खाना खाते ही सोने न जाएं। कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर टहलें ज़रूर, यानी थोड़ी सी आप सैर करें। अगर संभव नहीं है, जैसे घर में जगह नहीं है, आप शहर में रहते हैं, कहीं थोड़ी जगह है, तो आपकी छत पे जगह होगी, आपके कमरे में ही जगह होगी, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत आप बेड पर ना लेटें, ना पढ़ने के लिए बैठें। 5-10 मिनट आप इधर से उधर थोड़े सी चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि आपका खाना आसानी से पच सके। और शाम के समय जितना हो सके हल्का खाना खाएं। आप जो खाना खाते ही बैठ जाते हो, पढ़ने के लिए बैठो चाहे सोते हो, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। फिर हमारे शरीर उसको पचा नहीं पाता है। जबकि आप खाना खाते ही 5-10 मिनट भी थोड़ी सी भी सैर कर लोगे इधर उधर, आप ऐसी अच्छी आदतें अपने बच्चों को भी डाल सकते हो। उनको भी कहो कि खाना खाने के तुरंत बाद आप कभी भी सीधा बेड पर ना जाएं, थोड़ा सा आप भी टहलें। अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उनके साथ साथ आप, क्योंकि बच्चों को एक बार कोई काम भा जाता है तो फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो बच्चों को आदत लग जाएगी तो फिर वो आपको भी करवा लेंगे अपने साथ साथ। तो शाम को खाना खाने के बाद ज़रूर थोड़ी सी इधर उधर टहलें आप, बिल्कुल भी सीधा बेड पर ना जाएं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं बहनों, सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो बहनें हैं गृहिणी के साथ तैयारी कर रही हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान बहुत अधिक रखें। क्योंकि आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो फिर आपका जो बना बनाया रूटीन है पढ़ने का वो भी बिगड़ जाता है। घर का काम भी आपका व्यवस्था से नहीं हो पाता और फिर आपकी तैयारी भी नहीं हो पाती है। इससे अच्छा है आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपकी दवाई चल रही है किसी डॉक्टर से, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी आप दवाई ले रहे हो, तो उस दवाई को आप टाइम पर लें। अमूमन देखा गया है कि हम महिलाएं लापरवाही कर जाती हैं। एक बार दवाई ले ली, थोड़ा सा आराम हो गया, उसके बाद छोड़ देती हैं। जब तक थोड़ी है बीमारी कम है तब तक उसकी ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर हम टाइम पर ट्रीटमेंट ले लें उसका, और हम पूरी तरह से लापरवाही ना बरतते हुए उस दवा को टाइम पर लें और समय पर लेते रहें बार बार, तो उस रोग को ठीक करना संभव हो सकता है। लेकिन हम ये लापरवाही कर देते हैं कि थोड़ा आराम है, अब बाद में ले लेंगे। तो ये इसी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, दवाई टाइम पर लें और जब तक डॉक्टर कह रहा तब तक ज़रूर लें। और उसके साथ साथ अपने खाने पीने का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। सुबह सुबह की जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो आप जब तक सही हैं तब तक आप पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। आप सबको खाना खिलाए बगैर नहीं सोती हैं, सबसे बाद में खाना खाती हैं। लेकिन इसके लिए आप भी घर वालों के साथ साथ ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। जब बन रहा हो उसके तुरंत बाद खाएं, बाकी का काम बाद में कर लें। इतना सब कुछ तो आपको अपने लिए करना पड़ेगा, भले ही ये मुश्किल लगे कि हम कैसे खा सकते हैं। जैसे खुद के लिए महिलाओं को इतना आलस्य हो जाता है कि जैसे सबसे अंत में वो खाना खाती हैं, उनके लिए 2 रोटी बची होती है और भूख 3 की होती है, तो वो 2 रोटी में ही काम चला लेती हैं। जबकि अगर परिवार का कोई और सदस्य खाना खाए बिना रहा हुआ है और उसके लिए 2 रोटी बच रही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं उसका पेट नहीं भरेगा 2 रोटी से, तो वो 2 और बना के छोड़ देती हैं। तो ऐसा ही आपको अपने मामले में भी करना है, अपने प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि आपको पता है आपके बिना ना तो कोई बच्चों को संभाल सकता है, ना ही घर को संभाल सकता है, ना ही आप जो अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसको कोई नहीं कर सकता। आपको सब कुछ खुद के लिए करना होता है। आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पूरा परिवार मिलकर भी एक दिन में नहीं उठा सकता। ये बात आप सबको पता है, क्योंकि परिवार वालों के समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या काम करना है। जैसे तैसे खाना बना के कोई खा भी लेंगे तो आपको तो कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया है। इससे अच्छा है कि आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। किसी से ये उम्मीद में नहीं रखना है कि कोई और हमें कहेगा खाना खा लिया नहीं खाया, पूछेगा, या कोई और हमारे लिए कुछ करेगा। आपको अपने लिए ही सब कुछ करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, विशेष रूप से बिल्कुल भी अपने प्रति लापरवाही ना बरतें। सभी बहनों से इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत दिनों से सोच रही थी इस पर कि तैयारी के साथ साथ आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, तो मैंने आपको बता दी हैं थोड़ी सी बातें बहनों। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप सुबह जल्दी उठकर 15-20 मिनट
थोड़ा बहुत योगा करती हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा शाम को बता दिया मैंने आपको, इन रूटीन को फॉलो करें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, तभी आप ठीक रह पाएंगी। अगर मैं मेरी खुद की बताऊं तो मैं खुद बहुत दिनों से सुबह से मुझे आदत है कि मैं सुबह 15-20 मिनट, अब तो मैं आधा घंटा भी कर लेती हूँ। शुरू से ही मैं योग और प्राणायाम करती आ रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत अधिक फल फ्रूट हरी सब्जी मिल जाती थी या फिर कोई और सुविधा थी। ये सबके बस की बात नहीं होती है, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं। किसी को 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है, किसी को सब कुछ भी मिल जाता है। तो हमारे पास जो सुविधाएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास जितने साधन हैं उनको ही हमें उपयोग करना है। ये नहीं देखना है कि किसी के पास क्या साधन है, किसी को क्या मिल रहा है। हमारे हिस्से में हमारा जो प्रारब्ध था, हमारे जो पीछे के कर्म थे, उसके हिसाब से हमें जो मिला हुआ है सही मिला हुआ है। इस बात को स्वीकार करते हुए और जो हमें हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उन्हीं का हमें बेहतरीन प्रयोग करना है। अब और कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप अपने लिए तो टाइम निकाल ही सकते हो। तो अपने लिए टाइम निकाल कर अगर आप थोड़ा बहुत समय खुद को देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएंगी। इसके अलावा शाम को भी आप दिन भर, यानी आप जिस प्रकार से बाकी के सदस्यों का आप ध्यान रखती हैं, परिवार के सदस्यों का, कि कहीं कोई बीमार ना हो जाए, कहीं कोई ठंडा ना खा ले, तो उसी प्रकार आपको अपना भी ध्यान रखना है, पूरी तरह से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तभी जाकर आपकी सेहत सही रहेगी और जो पूरे परिवार के लिए भी अच्छी है और आपके खुद के लिए तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाय द वे कभी कभी आप खुद भी बीमार हो जाते हो, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। उस समय आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें कि मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, क्योंकि आपकी टेंशन लेने से आपकी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप ज़्यादा और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान रखें। बाकी के जैसे बच्चों का रखते हैं, बड़े बूढ़ों का रखते हैं, ऐसे अपने खुद की भी सेहत का ध्यान रखें। और अगर कभी कभार हो भी जाता है डिस्टर्बेशन, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगले दिन जब आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो थोड़ा और समय ज़्यादा दे सकते हो आप अपनी पढ़ाई को, लेकिन टेंशन ना लें साथियों। टेंशन उसी चीज़ की लें जो हमारे हाथ में है, जो करना संभव है हमारे लिए। बाकी जो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, उसकी टेंशन लेने से होगा भी क्या, उल्टा हमें नुकसान ही होगा। तो अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।